हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चलचला सीरीज का 9th वीडियो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 9th वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग रेंज को फाइंड आउट करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे, डिफरेंट फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन कर ले। जैसे आपको क्वेश्चन मिला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका रेंज बताना है। क्या फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों? फाइंड रेंज। तब क्या होगा, पहले आप डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसका डोमेन आएगा x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3 एंड मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों कि r माइनस √3 कर्ली ब्रैकेट में एंड √3, ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब आपका डोमेन r माइनस समथिंग या r हो तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y। तो चलो निकालो। इसमें कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो y एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। फिर क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर y माइनस 1 माइनस 3y प्लस 2, अब क्या हो गई, ये अपनी क्वाड्रेटिक बन गई। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके रूट्स रियल होते हैं तो उसके लिए d ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़ ही रहे हैं, x आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब d की वैल्यू, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। b सर यहाँ पे b 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस 4a y माइनस 1 इंटू c माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 0 खत्म हो गया, माइनस है 4, माइनस से कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y माइनस 1 3y माइनस 2। सर ये कैसे कर दिया, यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 4 इधर डिवाइड 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो y माइनस 1 और 3y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। नंबर लाइन बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए नंबर लाइन आपकी बन गई, यहाँ से 2 मिलेगा, वहाँ से 2/3, तो 2 सॉरी यहाँ से 1 मिलेगा, वहाँ से 2/3, ये लेस है, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस, ये देखिए आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, यहाँ पे देखो इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क सर्कल। ग्रेटर देन 0 मतलब ये आएगा और ये आएगा, मतलब जो y बिलोंग्स टू होगा उसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए y डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वरना अपनी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखो y ये 1 इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, अभी तो आपने इंक्लूड कर दिया है। उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 को पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे 1 पुट किए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे कैंसिल। देखो माइनस 3 माइनस 2 क्या ये कभी इक्वल होते हैं ना, ऐसा नहीं होता सर। इसका मतलब जो 1 है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 1 पे ओपन कर देंगे, 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से आई होप हम लोग कर लेंगे कैसे करना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, एकदम अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखें कैसे हम लोग रेंज को और फाइंड आउट करेंगे और फंक्शन के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग पहले
क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनती है तो d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये y की वैल्यू मना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको पुट करके देख लेते हैं कि x की कोई इनपुट वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर आएगी तो उसको इंक्लूड करना है, x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो एक्सक्लूड कर देना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको ये मिल गया फाइंड रेंज, स्क्वायर रूट में कोई क्वाड्रेटिक आ गई x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। स्क्वायर रूट में आपको कोई क्वाड्रेटिक मिल गई, आपको बताना है फाइंड रेंज। डोमेन तो इसका आप पहले फाइंड आउट कर ही लेंगे। ये देखो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो इसका डोमेन आ गया वो डोमेन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन x बिलोंग्स टू r। इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका डोमेन आ गया। अब क्या करेंगे, इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। कैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए y इक्वल टू दिया, y की वैल्यू रेंज होती है, तो पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक का रेंज आपको याद है -d/4a से इनफाइनाइट होगा, तो आप निकालेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/4 से इनफाइनाइट। कितना आता है इसका डोमेन, सॉरी इसका रेंज 3/4 से इनफाइनाइट, ये क्वाड्रेटिक का। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे कर दें, कैसे ये जो आपकी क्वाड्रेटिक होगी x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, सर 3/4 से, सर एक बार निकाल के बता दीजिए। लो देखो मैं एक बार मैं बता दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो इसकी रेंज होती है, इसका रेंज का जो फार्मूला लिखाए हैं आपके साथ, अगर a पॉजिटिव है तो ये होता है -d/4a से इनफाइनाइट। d इसका निकालेंगे, d इज इक्वल टू होगा 1 - 4 × 1 × c इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे d की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितना -3, 4 × a 1 इन इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा 3/4 से इनफाइनाइट। ये इसकी रेंज आ गई, किसकी, इस क्वाड्रेटिक की रेंज आपको आ गई। लेकिन इस क्वाड्रेटिक की रेंज आपसे पूछा नहीं, ये स्क्वायर रूट के साथ पूछा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बिलोंग कर रही है 3/4 से इनफाइनाइट तक। आप क्या करें, इसी में रूट लगा दीजिए। जैसे ही आप रूट लगाएंगे यहाँ पे √3 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे। लो इसका रेंज आपने बता दिया, कितना बता दिया, इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट होगा, तो जो इसका रेट, जो इसकी रेंज आ रही है y बिलोंग्स टू √3/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, इजी है। बस आपको क्या करना है, पहले उस क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लेना है, फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको ट्राई बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने पास है ये 9 - x स्क्वायर, फाइंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन फाइंड आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डोमेन इसका x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, x स्क्वायर -9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। माइनस है तो ये इंटरवल ले लेंगे लेस देन ग्रेटर। तो जिसकी डोमेन आ रही है मेरे प्यारे बच्चों वो -3 से 3 आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, -3 से 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखना है कि जो इसकी, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना x स्क्वायर प्लस 9 का रेंज आपको निकालना है। तो एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 0 तो 9 आ गया, एक बार इसकी मैक्सिमम पुट कर दीजिए इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आ जाए। आज भी यही कर दीजिए, सबसे पहले इसकी मिनिमम x स्क्वायर की मिनिमम कितनी, 0। तो यहाँ पे आप जब 0 पुट करेंगे, अच्छा देखो जितना कम घटाओगे, जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी बड़ी आएगी, तो y मैक्स मिलेगा। जब यहाँ पे आप मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, 0 रखोगे तो √9 आएगा, √9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ये इसकी मैक्सिमम आएगी। y
वाई मिनिमम मतलब बड़ी से बड़ी घटाओ। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी सर? इनफाइनाइट। लेकिन आप देखो अपने डोमेन में मैक्सिमम कितना इनपुट दे रहे हो सर? 3 दे रहे हैं। इनफाइनाइट तो दे ही नहीं रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 पुट कर दीजिए। जैसे ही मैक्सिमम 3 पुट करोगे एक्स वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा। वाई मिनिमम कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसकी जो रेंज निकल के आई कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? सर 0 से 3 आ गई इस फंक्शन की रेंज। ये वाई बिलोंग्स टू। क्या हम लोग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है सर, ये तो आ गया शॉर्ट ट्रिक से। आप फार्मूले से एक बार बता दीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूले से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूले से देखिए। सेकेंड मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसको फार्मूले से देखने के लिए तो पहले आप ये लिख लीजिए -9x²। अब इसका ए देखो निगेटिव है क्योंकि -1 है। चलो तो पहले डी निकालिए। बी कोफिशिएंट ऑफ x वो तो है ही नहीं, 0 हो गया। -4 ए की वैल्यू कितनी है सर? -1 है। इंटू सी कितना है? 9 है। तो कितना आ गया? 36 प्लस में, देखो ये माइनस प्लस में 9 4 जो 36, डी आ गया। अब जब ए निगेटिव होता है जो इसकी रेंज होती है -इनफाइनाइट से -d/4 है। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, -इनफाइनाइट -d 36 4 इंटू ए -1, इससे कैंसिल आउट हो गया। -इनफाइनाइट से 4 9 जा, ये 9 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो ये 9 - x², ठीक है, जो ये वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? -इनफाइनाइट से 9 तक। 9 पे क्लोज है तो इक्वल लगेगा, इस पे नहीं। ठीक, अब क्या करना है? अब रूट लेना है। रूट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसे ही आप रूट लेंगे यहाँ पे लिखेंगे -इनफाइनाइट का रूट, फिर उसके बाद 9 - x² का यहाँ पे स्क्वायर रूट, फिर ये 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप जानते हो, क्या जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, कि जो रूट के अंदर है वो माइनस तो लेता ही नहीं है, वो हमेशा क्या लेता है मेरे प्यारे बच्चों? सर वो पॉजिटिव लेता है। तो -इनफाइनाइट से नहीं, फिर ये कहाँ से स्टार्टिंग होगा बच्चों? आगे चलते और जैसे इसको पॉजिटिव मिलेगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो पॉजिटिव 0 से मिलता है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। अच्छा 0 इंक्लूड करेंगे, 0 इंक्लूड करेंगे। आप तो माइनस को नहीं, -इनफाइनाइट को नहीं इंक्लूड कर रहे थे, तो वहाँ पे इक्वल लग गया। ये 9 - x² हो गया, ग्रेटर ये इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 0 हो गया। देखिए कितने प्यार से आप फार्मूले से भी कर सकते हो कि क्या हो गया बच्चों? 0 से 3 आ गया, इसका रेंज आ गया। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि हम लोग निगेटिव इसके अंदर नहीं पुट कर सकते, तो कोई बात नहीं, निगेटिव वैल्यू को आपको हटा दीजिए, उसके आगे जैसे पॉजिटिव मिलेगा वहाँ से पुट करना शुरू कर दीजिए। तो इसका जस्ट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट 0, तो 0 से पुट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, वो कौन सा है? वो देखिए एग्जाम्पलर का है, 16 - x²। इसकी रेंज बतानी है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी रेंज बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। दोनों मेथड से आप बता सकते हो, चाहे इससे चाहे उससे, जिससे आपकी मर्जी हो। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसकी आप डोमेन निकाल लेंगे। जब डोमेन निकालेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू -4 से 4। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? -4 से 4 आएगा। तो मिनिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो y मैक्स कितना हो जाएगा? 0 पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 आ गया। y मिनिमम मैक्सिमम पुट कर दीजिए, मैक्सिमम इनफाइनाइट ना, मैक्सिमम कितना जा रहा है? 4 जा रहा है, तो 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 गया 0। तो जो y बिलोंग्स टू आया मिनिमम पहले 0, मैक्सिमम 4, तो 0 से 4 इस सवाल का रेंज हो जाएगा। फाइंड रेंज, आपको रेंज बताना था लेकिन आप पहले डोमेन निकाल लेंगे तब बताएंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड मेथड से भी आप कर सकते हो। फिलहाल ये शॉर्ट ट्रिक इस पर फोकस करिए क्योंकि ये ईजी है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों? ना सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हटाया जाए बच्चों? जी सर हटा दीजिए, हटा रहा हूँ। चलो देखो, अब आपको x² + x + 1 इसकी रेंज आपको पता चल गई है। इसकी रेंज आप याद कर लिए हैं या फिर निकाल भी सकते हो। इसकी जो रेंज आती है 3/4 से इनफाइनाइट आती है। अभी मैंने निकाला भी था। रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे √3/2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। रूट का भी पता है और इसका भी पता है। अब जैसे मान लीजिए क्या
कि ये log के अंदर आ जाए। कैसे आ जाए मेरे बच्चों? log e बेस पे इसका। अब इसका रेंज बताना है। क्या कर दिया गया यहाँ पे? log ले लिया गया। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके रेंज में आप log ले लेंगे, बस कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे log बैठाओ, यहाँ पे क्या कर दो 3/4 से इनफाइनाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log e 3/4 फिर क्लोज इंटरवल, फिर यहाँ पे log e ऐसे। ठीक है, अब आपको कुछ वैल्यू में बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। क्या क्या याद करेंगे? जैसे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में याद किए ही हैं, पढ़ ही रखे हैं कि सेम पे सेम 1 होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल 1/-1 होता है। वैसे यहाँ पे देखो क्या log e बेस 0 और log e बेस इनफाइनाइट। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो कह रहे थे कि 0 यहाँ पे रख ही नहीं सकते। हाँ, रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर लेंगे कि जो log e बेस 0 होता है उसका आंसर माइनस इनफाइनाइट होता है, और log इनफाइनाइट क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है। ये दोनों वैल्यू हम लोग लर्न कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कि log e बेस 0 क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। log e बेस पे इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? log e 3/4, ये log e पे इनफाइनाइट का कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। इस पे क्लोज, यही इस सवाल का रेंज हो जाएगा। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इजी है, बहुत इजी टास्क है। चलो एक दो प्रॉब्लम और करते, कुछ नहीं करना, पहले उस क्वाड्रेटिक की रेंज बता देना है, फिर क्या कर लेना है? लॉग ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और करते तो अच्छे से समझ में। हटा दो, हटा रहा हूँ बच्चों। इसको आप नोट कर लेंगे कि log e बेस पे 0 की लॉगरिथमिक माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों -x² + 3x - 2, -x² + 3x - 2 log। इसकी रेंज बतानी है। क्या बतानी है? फाइंड रेंज। तो कैसे करेंगे बच्चों? सर पहले क्वाड्रेटिक का निकालेंगे, निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक -x² + 3x - 2, इसका रेंज बताएंगे। सर इसमें तो a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो पहले d फाइंड आउट कर लीजिए। d = क्या होगा? b², 3 3 जा 9, -4a -1 c -2, कितना आ जाएगा बच्चे? 9। यहाँ पे ये माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका d कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सर 1 आ गया। अब क्वाड्रेटिक तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी माइनस इनफाइनाइट से -d, सर ये यहाँ तो प्लस है, तो -1/4 × -1, तो जो इसकी रेंज निकल के वो माइनस इनफाइनाइट से 1/4 आई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पुट कर देंगे log e पे माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद 1/4। ठीक, अब log लेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या सर यहाँ माइनस इनफाइनाइट, log के अंदर तो माइनस होता ही नहीं है, जैसे रूट के अंदर माइनस नहीं लेते। फिर हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ से शुरू होता है। ये 0 0 नहीं तो 0 से बड़ा होता है, तो 0 पे ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? log e पे 1/4, 0 नहीं होता इसलिए 0 पे क्या किया गया? ओपन किया गया है। अभी भी आपको बताया गया कि log e बेस पे 0 का लॉगरिथमिक सर माइनस इनफाइनाइट आपने बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/4। तो ये इस सवाल का रेंज हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों, धीरे धीरे सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं। करिए, फिर और करते हैं एक दो प्रॉब्लम। कुछ करना नहीं है, पहले आप क्वाड्रेटिक का निकाल लेंगे जो फार्मूला लगा के, फिर log, तो log लगा देंगे, अब अच्छे से आ जाएगा। चलो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, वो देखते हैं कैसे आएगा। इसको आप लोग राइट कर लिए होंगे। फाइंड रेंज, इसका रेंज बताना है मेरे प्यारे। क्या बताना है? रेंज बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेंज बताने के लिए क्या करेंगे आप? रेंज बताने के लिए पहले इसका रेंज निकाल लेंगे। इसकी जो रेंज आएगी निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, -x² + 4x + 5। पहले d निकालेंगे, d = 4 4 जा 16, -4a -1 c 5 16,
4 5 या 20 कितना हो जाएगा 6 है 36 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 36 आ गया। तो ए पॉजिटिव ना सर ए निगेटिव है। जब ए आपका निगेटिव है तो फार्मूला कौन लगेगा सर माइनस इनफाइनाइट से -d/4 है। वैल्यू पुट करेंगे माइनस इनफाइनाइट -36 अपान में 4 इंटू ए कितना है -1 है। कट मारेंगे माइनस से माइनस, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो जो इसकी रेंज निकल गई वो माइनस इनफाइनाइट से 9 आ गई। क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों माइनस इनफाइनाइट से 9 आ गई। अब क्या होगा लॉग ई माइनस इनफाइनाइट एंड 9। चलिए कोई बात नहीं, अब आप तो समझ गए माइनस इनफाइनाइट तो होगा नहीं, डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, पर यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे लॉग 9। ठीक है कितना हो गया ये माइनस इनफाइनाइट। इसको 3 के स्क्वायर भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी आंसर है वो ऑप्शन से आप देख सकते हो। यही सवाल का डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 3 log 3। कर लेंगे बच्चों, बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। हटाया जाए बच्चों, हटा दिया जा रहा है। इसमें है x² - 6 + 7, फिर यहाँ पे log। फाइंड रेंज, क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों सर रेंज बताना है। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, पहले इसका रेंज निकालेंगे x² - 6x + 7। तो x² - 6x + 7, पहले d फाइंड आउट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। d कितना होगा b² - 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4a × c 36 - 42 -6 आ गया। डी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों -6 आ गया। अब क्या होगा, अब ए पॉजिटिव है तो माइनस डी, तो माइनस 4a कितना है 1 है से इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सर 2/3 से माइनस माइनस प्लस हो गया इनफाइनाइट आ गया। किसका, इसका ना सर इस क्वाड्रेटिक का। इस क्वाड्रेटिक की रेंज कितनी आ गई 2/3 से इनफाइनाइट आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या पुट कर देंगे लॉग 2/3 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या होगा लॉग 2/3 लॉग इनफाइनाइट, सर अभी आपने बताया था इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको क्या करना है लॉग को लगा देना है, 2 वैल्यू जो मैंने बताया उसको याद कर लेना है, अपने आप क्या होगा आंसर आ जाएगा। हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गलत हो गया है, ऊपर 3 होगा नीचे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3/2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये ऐसे ठीक है कर लेंगे, वो तो आप इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों। कैसे हम लोग करें कैसे नहीं, पहले इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लेंगे फार्मूले से -d/4 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो दूसरा वाला लगा देते, फिर उसके बाद लॉग ले लेंगे आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के प्रॉब्लम पे। अगला टाइप क्या है देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे आपको मिला साइन इनवर्स रूट में x² + x + 1, इस टाइप के फंक्शन का आपको क्या बताना है रेंज, फाइंड रेंज। अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको साइन इनवर्स का रेंज याद करना है। तो मैं एक का, जैसे वहाँ पे हम लोग डोमेन याद किए हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज याद कर ले रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये साइन इनवर्स x है ये y = होगा, तो जो y बिलोंग करेगा मतलब जो रेंज होगी इसकी ये होगी -π/2 से π/2। मतलब जैसे इसका आपने क्या याद कर रखा है डोमेन -1 से 1, वैसे इसकी रेंज क्या होगी बच्चों -π/2 से π/2 होगी।
6 है तो 6 को मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आप लोग तो याद करने में एक्सपर्ट हो, याद करना ही है अगर हम लोग को आगे कुछ करना है तो, इसलिए हम लोग याद कर लेंगे। इसका होता है 0 से पाई। तो कास इनवर्स का जो रेंज होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से पाई होती है क्लोज इंटरवल में। थर्ड, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का क्या होता है बच्चों, जो साइन इनवर्स का होता है वही tan इनवर्स का होता है, बस ये ओपन इंटरवल में होता है। अच्छा सर, tan इनवर्स और साइन इनवर्स का सेम होता है, लेकिन साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल है और tan इनवर्स में ओपन इंटरवल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर काट का मेरे प्यारे बच्चों कास के जैसा होता है। काट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो जो कास इनवर्स की रेंज होगी वही होती है। पर सर ये भी ओपन इंटरवल है जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि ये भी ओपन इंटरवल में होता है। फिफ्थ देखो क्या है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ये क्या होता है, ये जो कास इनवर्स का होता है वही होता है 0 से पाई, बस इसमें केवल π/2 नहीं होता, π/2 को आप माइनस कर देंगे। अच्छा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होगी सर, इसकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू जो साइन इनवर्स की होती है -π/2 से π/2, इसके बीच 0 आता है, वही 0 नहीं होगा बस। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। डोमेन हम लोग बहुत पहले लिख चुके हैं, ये मैंने रेंज राइट कर दी है, अब आप अच्छे से याद कर लेंगे। बस 1-2 का याद कर लिए, वजह से साइन इनवर्स का याद किया -π/2 से π/2, कास इनवर्स का 0 से पाई, tan इनवर्स का जो साइन का होता है वही होता है बस ओपन इंटरवल में, काट इनवर्स का जो कास का होता है बस वही होता है बस ओपन इंटरवल में। फिर सेक इनवर्स का कास इनवर्स में से 0 π/2 को माइनस कर दो, इसमें से π/2 माइनस कर दीजिए तो किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स का। इसमें से आप 0 माइनस कर दीजिए तो कासेक इनवर्स का। ठीक है, ये रेंज आप लोग याद कर लेंगे, 1-2 बार राइट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज भी याद हो गई और डोमेन भी याद हो गई। जब आपको 12th में ये चैप्टर मिलेगा आप एकदम बहुत आसानी से तुरंत सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका रेंज बताना है तो पहले आप इसकी पुट कर देंगे, उसका तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था √3/2 से इनफाइनाइट तक, ये ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जैसे लॉग था, लॉग को अंदर भेज रहे थे, वैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को अंदर भेज देंगे। क्या, साइन इनवर्स को अंदर भेज देंगे। तो जैसे आप साइन इनवर्स को अंदर भेजेंगे, साइन इनवर्स √3/2 हो गया ये। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। अब आप तो जानते हो, क्या जानते हो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ रहा कि जो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। तो ये -1 से 1 के बीच में है, लेकिन ये जो है ये तो ज़्यादा हो गया, तो आपको केवल कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना। जैसे हम लोग उसमें निगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर रहे थे, जो उसके अंदर आ रही थी वही तक, तो इसमें आगे तक ना जाओ इनफाइनाइट तक, केवल कहाँ तक जाओ, 1 तक जाओ, क्योंकि 1 से आगे ले ही नहीं पाएगा। 1 अच्छा आएगा, यस आएगा, तो इस पर ओपन नहीं क्लोज इंटरवल फिर हो जाएगा। अब आप ऐसे सोचो, कैसे, देखो इसको भी सॉल्व करना मैं बता दे रहा हूँ। ये साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ऐसे सोचो कि साइन में क्या आपने कभी किसी वैल्यू को देखा है कि साइन 30 साइन 45 की वैल्यू √3/2 किसकी होती है। तो आपको पता है कि जो साइन है वो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 60 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको रेडियन में पुट करते हैं, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो आ जाता है π/3, 6 1 6 6 3 जा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, π/3 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे सोचो साइन में कभी 1 आता है, सर आता है, कब आता है, 90 पे, और 90 होता है π/2। तो जो इस सवाल का जो रेंज निकल के आ गया वो आ गया π/3 से π/2 आ गया। कितने अच्छे से आप लोग कर लोगे। बस आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट तक नहीं जाते हैं, केवल 1 तक जाएंगे तो 1 ही तक लीजिए, कोई जो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। हटा दिया जाए। नेक्स्ट इसमें दिया गया है cot इनवर्स x² - 4x + 5, इसकी रेंज बतानी है।
क्या बतानी है? रेंज। कैसे बताएंगे? पहले इसका रेंज निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। डी इसका कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर 4 4 या 16 माइनस 4a इंटू सी। इसका हो जाएगा 60 माइनस 4 5 या 20, मतलब कितना आएगा? -4 आएगा। तो a पॉजिटिव है तो माइनस डी, सॉरी, इंटू 4a से इनफाइनाइट। तो इसका ये इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो जो इसकी रेंज निकल के आई वो 1 से इनफाइनाइट आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? सर 1 से इनफाइनाइट आ गई। तो काट इनवर्स कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 से इनफाइनाइट। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए क्या, कि ये जो काट इनवर्स है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसे पता चला? जब अभी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप याद कर लेंगे कि जो ये साइन इनवर्स है और टाइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स और टाइन इनवर्स एक्स, ये क्या है? आपके इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जो कास इनवर्स एक्स है और काट इनवर्स एक्स है, ये आपके दोनों क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होते हैं सर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक्स इनपुट बढ़ाओ आउटपुट बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग, इनपुट बढ़ाओ आउटपुट डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट भी बढ़े तो इंक्रीजिंग होता है। यस सर। अगर इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट घट जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों क्या है? आपके डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इधर कास इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप पहले क्या लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों? काट इनवर्स इनफाइनाइट पहले आ जाएगा और फिर काट इनवर्स इन 1 बाद में आ जाएगा। ये आपको इतना करना है। ठीक है। अब आपको काट इनवर्स की जो क्या बोलते हैं उसको रेंज पता ही होगी। उसकी रेंज आर होती है। टैन इनवर्स और काट इनवर्स, सॉरी, काट इनवर्स और टैन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? आर होता है। रेंज तो अभी आपने लिखा ही है। तो अब देखो ये इनफाइनाइट ऐसे सोचो कब आता है? तो ये 0 पे आता है। कब आता है मेरे प्यारे बच्चे? 0 पे आता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 पे ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट पे ओपन होता है। ये कब होता है सर? ये π/4 पे होता है, वहाँ पे क्लोज। तो जो इस सवाल का रेंज हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। ये इजी प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। कर लोगे आप लोग। किसमें आपको इसको बदलना है? मतलब मैक्सिमम को मिनिमम, मिनिमम को मैक्सिमम करना है जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तब। वैसे भी जब वो वैल्यू आएगी तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी आया होता π/4 से 0, तो आप जानते हो पहले हमेशा छोटा लिखते हैं, तो 0 से π/4 कर देना और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले हम लोग एक बार याद कर ले रहे हैं कि साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फंक्शन है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो? इनका डोमेन, इसका आर, इसका आर, इसका आर माइनस 8π/2, आर माइनस n π, इसका जो इसका tan का होता है आर माइनस 8π/2, ये जो कॉट का होता है आर माइनस n π। रेंज की बात करेंगे, ये y इक्वल टू है, तो यहाँ पे y इक्वल टू y बिलोंग्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर -1 से 1। तो जो y साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, और जो cos की रेंज होती है ये भी यही होती है, -1 से 1। ठीक है। y साइन x और cos की रेंज क्या होती है? सेम होती है। कितना होती है बच्चों? -1 से 1 होती है। tan की रेंज देखिए क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रेंज ऑफ tan x। तो tan x और cot x की जो रेंज होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, वो r होती है, मतलब -∞ से +∞। ठीक है। सब कुछ लेता है, मतलब सब कुछ देता है, लेने को बस वही 8π/2 नहीं लेता, लेने का सब कुछ ले लेता है। कौन? tan। इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। यही इसका भी होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, ओपन इंटरवल है वहाँ पे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेंज मैंने राइट डाउन कर दिया, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि y बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब साइन x की जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी, cos x का -1 से 1 होगा। ठीक है।
जैसे आपसे कोई पूछा बताइए sin 2x की रेंज क्या होगी, आपको बिना कुछ सोचे समझे -1 से 1 लिख देना, यही इस सवाल का रेंज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। याद कर लेंगे, राइट कर लीजिए तो याद भी कर लेंगे। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे किसी ने कहा y = 2 + sin x, इसका क्या बताइए रेंज, क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों रेंज। अब आप तो समझ रहे हैं इसमें वेरिएबल कौन है सर, ये sin x। एक बार इसकी मिनिमम रखिए तो इसकी मिनिमम पा जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना है 1। एक बार उसकी मैक्सिमम रख दीजिए तो इसकी मैक्सिमम पा जाएंगे, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, +1 कर दीजिए कितना आ गया 3। तो जो y बिलोंग्स टू रेंज आ गया कितना आ गया 1 से 3 आ गया। ठीक, क्या किया गया, एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम पुट कर दो, ये प्लस जो है ऐड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। मान लीजिए ये आया क्या 16 + 7 sin x। अब क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये y = लिख लीजिए, तो y मिनिमम -7, क्योंकि माइनस रखोगे तो -7 आ जाए, 9 आ गया। y मैक्सिमम 1 पुट कर देंगे, 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 9 से 23 आ गया। ऐसे ऐसे इजी प्रॉब्लम आएंगे, आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे देखिए इसको आपको ये आया y = 1 - 2 cos, पहले प्लस वाला कर लें तो फिर माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे आया तो y मिनिमम, तो इसके मैक्सिमम पुट, y मिनिमम तो इसके मिनिमम पुट करिए। यहाँ पे क्या होगा cos 3x का, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना मिलेगा -1, तो ये -2 कितना आ गया -1। y मैक्स कितना पुट करोगे बच्चों 1, तो ये 2 हो गया 3, रेंज निकल गई y बिलोंग्स टू -1 से 3। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, इजी है। मान लीजिए वहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, y = 1 - 2 cos 3x। अब क्या होगा, अब आप जानते हो जितना मैक्सिमम घटाओगे उतना जो है मिनिमम आएगी, ठीक। और जितना मिनिमम घटाओगे उतना मैक्सिमम आएगी। तो y मैक्स के लिए इसकी क्या करोगे मिनिमम पुट करोगे, तो मिनिमम तो -1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 3 हो गया। अब y मिनिमम के लिए उसकी मैक्सिमम पुट करोगे, तो मैक्सिमम 1 पुट करोगे, तो ये 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा -1। तो क्या -1 से कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है नहीं, वही आया, फिर कोई बात ही नहीं है, -1 से 3 आ जाएगी, इसकी भी रेंज वही होगी और उसकी भी रेंज वही होगी, दोनों फंक्शन की रेंज क्या होगी सेम ही आ रही है। चलिए आगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चल रहे हैं आगे, आगे क्या है बच्चों, आगे आगे ये y = 1/2 - cos 3x, फाइंड रेंज। इसकी रेंज बतानी है, किस पर चेंज होगा, कौन सा वेरिएबल है सर, ये है। रख दीजिए एक बार इसकी मिनिमम एक बार इसकी मैक्सिमम, 1/2 माइनस मिनिमम रखेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम रखेंगे -1, तो कितना हो गया -1 + 1/3 आ गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसकी मैक्सिमम रख दो, y = 1/2 - 1, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 में से 1 गया 1 आ गया 1/1। तो देखो अब क्या कर रहे थे, अब इसकी जब मिनिमम रखेंगे तो इसकी मिनिमम आ गई, तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया 1/3 से 1 हो गया, ठीक है। ये इस सवाल का रेंज आ गया। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या दीजिए ध्यान, ये देखिए कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इसकी बीच में जो है 0 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर 0 आता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तभी ये सब ट्रिक अप्लाई है, अगर 0 आएगा तुरंत उसका आंसर क्या लिख दोगे इनफाइनाइट है। हटा दो बच्चों, इसको हटा दीजिए, कर लेंगे, एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे।
इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसका इस टाइप के फंक्शन का आप रेंज याद कर लेंगे। ए cos x प्लस बी साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोग रेंज याद कर लेंगे कि ए cos x प्लस बी साइन एक्स का रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ए cos x प्लस बी साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, मतलब ये y इक्वल टू होगा तो ये y बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कहा, क्या कहा बच्चों कि 4 sin x प्लस 9 cos x, यहाँ पे 2 कर लीजिए, 12/5 कर लो, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से अब क्या करना है, इसका आपको रेंज बताना है, तो आप कर लीजिए बच्चों। क्या, पहले अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना निकल के आएगा 13 आ जाएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी -13 से 13 हो जाएगी। क्या कर लेंगे बच्चों, कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो जो आया था उसका माइनस फिर उसका प्लस। याद रहेगा ये फार्मूला, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे इसका करेंगे, इसका साइन एक्स प्लस कास एक्स, इस टाइप के फंक्शन का आपको रेंज बताना है, साइन एक्स प्लस कास एक्स। ये ऐसा ना करिए क्या कि इसकी रेंज करके इसकी रेंज करके ऐड कर देना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए कास एक्स बी साइन एक्स, ए और बी की दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1 है, तो स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो जो इस फंक्शन की रेंज निकल के आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, -√2 से +√2। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसे मिला, कैसे 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले जो जितने वेरिएबल कहाँ तक है यहाँ तक यही वेरी करेगा, 7 तो वेरी नहीं करेगा, तो इसकी रेंज आप पहले निकाल लीजिए। इसकी रेंज कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, सर स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आई -5 से 5 आई, लेकिन आपको क्या करना है, सब में +7 कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें +7 करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, जब +7 करेंगे सर 2 आएगा, यहाँ पे जब +7 करेंगे कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये इसका रेंज हो जाएगा पूरे फंक्शन का। ठीक, अभी तक ये किसका है, केवल इतने का है, ये किसका है, पूरे फंक्शन का है। तो 2 से 12 आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप कर लोगे। बस आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किस टाइप का फंक्शन है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो ए cos x प्लस बी साइन एक्स है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर यहाँ पे ऐसे आ जाए, कैसे कि 2 sin x -3 cos x, तब कैसे करें, तब भी यही फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब क्या, √a² 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करोगे वही प्लस हो जाएगा, बस और क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √13 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा -√13 से +√13 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, माइनस है या प्लस है तब ये फार्मूला अप्लाई है, क्यों, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस सवाल का जो रेंज आएगा वो कितना हो गया, -√13 से +√13। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला, कौन सा, साइन (π²/16 - इसका रेंज बताना है। क्या, साइन (π²/16 - x²। ठीक है, कुछ नहीं करना, हम लोग तो जानते हैं, पहले इसका रेंज निकालेंगे, रूट किसका निकालेंगे बच्चों, (π²/16 - x²। इसका रेंज निकाल के साइन लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी तो आप शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट पता है, इसका जो डोमेन निकालोगे वो आएगा x बिलोंग टू माइनस कितना π/4 से कितना आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर π/4 से -π/4 से π/4 निकाल लेना, ग्रेटर देन इक्वल 0 करके आ जाएगा। फिर क्या करते हैं इस केस में, इसकी मिनिमम 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम पाओगे, 0 पुट करोगे कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा।
और मैक्सिमम कितना पुट करोगे, ये पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो जो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, आप कितना पुट कर रहे हैं पहले 0, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में π/4 आ गया। ठीक है, और जब मैक्सिमम पुट करोगे π/4 तो इसका 0 आएगा। कुल मिला के ये इसकी रेंज आपने ये पा गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, साइन को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा sin 0 और sin π/4। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, sin 0 0 होता है, sin π/4 1/√2 होता है। ये इस सवाल का रेंज हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे किया गया, अभी हम लोग किए थे ना इसका 9 - x² का रेंज, 16 - x² का रेंज। ठीक, ऐसे ही पहले इसका निकाल, बस फिर ये नया है कि इसको हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे और यहाँ पे साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक में एक और है, क्या, tan x स्क्वायर रूट में π²/9, यहाँ पे x²। कितने अच्छे से आप जान गए। पहले इसका निकालेंगे, इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी सर 0 से π/3 कर लेना, आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, tan लगा देंगे, tan 0 0 होता है, tan π/3 मतलब 60, tan 60 कितना होता है सर √3। ये इस सवाल का रेंज हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग ये सब रेंज निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और डिफरेंट टाइप के फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट फंक्शन भी इसके साथ पढ़ लेंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से और वीडियो को रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको खूब अच्छे से क्लियर हो जाए।